आपका जो है वो CC1 कहलाता है, जिसे हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कहते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बचपन एवं बाल विकास भी इसे हम कहते हैं। सेक्शन ए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को समझाइए तथा इसके क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। सेक्शन ए का दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, मानवीय मनोविज्ञान की विशेषताएं लिखिए। माननीय लिखा गया है, त्रुटि को सुधार लेंगे। मानवीय ह्यूमनिस्टिक की बात कर रहे हैं। मानवीय मनोविज्ञान की विशेषताएं लिखिए। आप विकास के सिद्धांतों से क्या समझते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3rd नंबर का सॉरी, कि बालक के भाव पक्ष के प्रमुख संवेगों के कार्य लिखना है आपको। बालक नहीं सॉरी, बॉल भी लगाओ। बॉल भी लगाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या है, बॉल भी लगाओ के सिद्धांत में की शैक्षिक उपयोगिता को बताना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेक्शन ए से देख रहे हैं, विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक विधि। कालानुक्रमिक विधि अनुप्रस्थ काट विधि में अंतर स्पष्ट करना है। दोनों ही विधियां चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझ लेना, पढ़ लेना। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, चैनल पर मैंने जब एनालिसिस किया तो देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत से लोग चैनल को देख रहे हैं, परंतु सब्सक्रिप्शन में बहुत कम लोगों ने किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए बहुत यूज़फुल है और हमारे लिए आपका ये सब्सक्रिप्शन और व्यूज़ ही मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ मोटिवेटेड करने का काम कीजिए ज़रूर। और अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक द्वारा विभिन्न विधियों से विद्यार्थियों से संबंधित प्रदत्त इकट्ठे करने के महत्व को समझाना है। साथ ही साथ 7वें नंबर का प्रश्न 7 क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सहपाठियों एवं संगी साथियों के प्रभाव की विवेचना आपको करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था है। तूफान और तनाव की अवस्था है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है। तो ज़रूर वेरी IMP है, इसे याद करिए, समझिए। और 9 नंबर का क्वेश्चन है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज द लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। तो इसे भी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न इस स्क्रीन पर आपके सामने है, बालक के समाजीकरण में शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संदर्भ में 11वां प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में बहु बचपन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, सेक्शन ए से भाषाई विकास के प्रभावों को या प्रभावी कारकों को उदाहरण से समझाना है। साथ ही साथ 14 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चन होंगे, कोई 11 क्वेश्चंस के आंसर, किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। शिक्षा पर फ्रॉयड सिद्धांत के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। फ्रॉयड हमारे मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब चलते हैं हम सेक्शन बी की ओर। बी में पता है आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। पहला प्रश्न है सेक्शन बी में, प्रश्न पहला जो दिया गया है वो है, विकास बहुआयामी विसंगामी होता है, स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, किशोरावस्था के विकासात्मक गुण कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार के विकास में आपसी संबंध को समझाइए। देखते हैं अगले 2 प्रश्नों को। लास्ट 2 क्वेश्चन में 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 3, समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अंतरों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समावेशन के अभिप्रेतार्थ को समझाइए। देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी मैंने ट्रांसलेट किया गया है, देख सकते हैं विद्यार्थी। 4थे नंबर का प्रश्न है, बहुत ही IMP प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एरिक्सन और फ्रॉयड जो पूछा गया है वो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न पर बताया जा रहा है, परंतु इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। तो ये था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था वाला प्रश्न पेपर था आपके सामने, CC1 जिसे कहते हैं, कोर कोर्स 1। हमने दोनों सेक्शन को देखा स्टूडेंट्स और समझा। B.Ed फर्स्ट सेम में जो
प्रश्न पत्र थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट है, टोटल 5 प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, 2 प्रैक्टिकल है और 3 थ्योरी है। तीनों थ्योरी के पेपर का इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, डीएवी में पेपर कैसे आएंगे, तीनों पेपर आपके सामने डीएवी के अकॉर्डिंग मैंने रखे हैं, जिसकी पीपीटी आपकी सुविधा के लिए बना दी गई थी स्टूडेंट की डिमांड पर कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। तो देख सकते हैं आप तीनों ही पेपर कैसे आएंगे। आपकी क्यूरी मैंने शांत की है। आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। अगर वीडियो उपयोगी है तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।